नमस्कार प्यारे सम्मानित किसान भाइयों, आप देख रहे हैं विजय किसान और मैं आपका होस्ट डॉक्टर निकुंज कुमार विजय। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सब खबरों से पूरा प्रिंट मीडिया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पटा पड़ा है और सभी किसान को दोषी ठहराने में लगे हुए हैं। एक भेड़ चाल सी चल गई है पूरे देश में, खासकर प्रिंट मीडिया में। पूरे देश के किसान को अपराधी की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। तो हम मानते हैं कि इसमें किसान या जो खेती करने के तरीक़ों में बदलाव हुआ है, अधिक उत्पादन लेने की होड़ लगी है, पड़ोसी से बेहतर फसल दिखाना एक ट्रेंड सा बन गया है। तो सब में लगभग 10-20% किसान भी सबके लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन पूरी तरीके से किसान को ज़िम्मेदार ठहरा देना यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। इसमें सिस्टम और सरकारों की कमजोरियां हैं, जिस वजह से यह जहर का व्यापार फल फूल रहा है। तो हम मानते हैं कि किसान ऑर्गेनिक करना चाहता है, लेकिन सरकारें कुछ ठोस कदम तो उठाएं। सरकारें अच्छी सब्सिडी दे सकती हैं। अब किसान ऑर्गेनिक में आ रहा है, उसका उत्पादन घट रहा है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? किसान पहले से ही परेशान है, किसान को उनकी फसलों का पहले से ही वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकारों को और जो सिस्टम जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस सब को रोकें। कृषि वैज्ञानिक अगर रासायनिक खादों को लेकर भयभीत हैं, तो फिर ये नित नए टेक्निकल्स पेस्टिसाइड्स में, फंजीसाइड्स में, इंसेक्टिसाइड्स में क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है इसका? देखिए, सीधा सीधा कारण यही है कि जो कैंसर, बीपी और जो दुनिया भर की बीमारियों की यहाँ पर बात हो रही है, उस सब के लिए, जिस सब के लिए किसान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि किसान इसके लिए कसूरवार नहीं है। इस सब के लिए कसूरवार हैं प्रदूषण, भूगर्भ जल प्रदूषण। आप देख सकते हैं किस तरीके से रिवर्स बोर करके वो ड्रेन किए गए हैं हानिकारक केमिकल्स, जो भूमिगत जल में मिला दिए गए हैं। उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए सिस्टम, पूरा उद्योग जगत, ये सब जिम्मेदार हैं। लेकिन एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए आप किसान को जिम्मेदार सीधा ठहरा सकते हैं। वो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर सबके लिए वहाँ पर है। दूसरा, जो वायुमंडल प्रदूषण है, आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ कितना वायु प्रदूषण करती हैं, किस किस तरीके की फैक्ट्रियाँ दुनिया भर का प्रदूषण कर रही हैं। वो सब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इसके लिए नॉन सर्टिफाइड पेस्टिसाइड कंपनियां रेस्पॉन्सिबल हैं, जो धड़ल्ले से चल रही हैं बिना किसी लाइसेंस के। असंतुलित प्रयोग पेस्टिसाइड्स का हो रहा है और ऐसे पेस्टिसाइड्स भी भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं सरकार की अनुमति से, जो कई देशों में बैन है। तो यह पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। सरकार की उदासीनता पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। अब बात कर लेते हैं कि ये सब के पीछे सबसे बड़ा कारण फास्ट फूड भी है। फास्ट फूड में जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, वो हम मनुष्यों के अंदर इम्यूनिटी घटा रहे हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे कम कर रहे हैं। जितने भी प्रिजर्वेटिव वहाँ पर यूज होते हैं, वो उनमें से लगभग आधे फूड ग्रेड के हैं भी नहीं। लेकिन सरकारों की उदासीनता है, सब चल रहा है और किसानों को जिम्मेदार यूं ही ठहराया जाएगा, जबकि इसके लिए किसान की कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही नहीं बनती। नकली दूध का व्यापार हो रहा है देश में, तो क्या उसे किसान नकली दूध बना रहा है? नहीं। एक पूरा संगठित अपराध जगत इसके पीछे है। सरकारों में उच्च पदों पर बैठे लोग इसके पीछे हैं, या फिर उनकी उदासीनता इसके पीछे है। हमारी सरकारों की नाकामियाँ, हमारे सिस्टम की नाकामियाँ उसके पीछे हैं। नॉन सर्टिफाइड कंपनीज़ पेस्टिसाइड बनाने लगती हैं कहीं भी बैठकर, तो क्या इसके पीछे किसान है? नहीं। किसान को केवल मोहरा बनाया जा रहा है, किसान को बाज़ार का हिस्सा बनाया जा रहा है, किसान का उत्पीड़न हर स्तर पर किया जा रहा है।
इसके पीछे पूरा एक संगठित व्यापार जगत काम कर रहा है। और अगर यही चलता रहा, इसी तरीके से हमारे सिस्टम की या सरकारों की उदासीनता बनी रही, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बीमारू देश बनकर रह जाएगा। इसकी अर्थव्यवस्था के आधे से अधिक हिस्सा केवल स्वास्थ्य पर खर्च होगा। तो ऐसी स्थिति ना बने, अभी भी संभल जाएं। मेरा सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि वो सर्टिफाइड कंपनीज़ के ही पेस्टिसाइड्स यूज करें, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करें, फर्टिलाइज़र्स यूज करें। आप जो भी कुछ अपनी भूमि में डाल रहे हैं वो रेप्यूटेड कंपनी का हो, ब्रांडेड कंपनी का हो। धन्यवाद, नमस्कार।